हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। एक ऐसी किताब है जो बताती है कि सफल लोग आम लोगों से अलग कैसे सोचते हैं। इसमें बताया गया है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही सोच से आती है। अगर आप बड़ा सोचते हैं, रचनात्मक होते हैं और रणनीतिक तरीके से अपने फैसले लेते हैं तो आप भी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह किताब चिंतनशील सोच, सीखने की आदत और गलतियों से सबक लेने पर जोर देती है। अगर आप भी अपनी सोच को बदलना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं तो इस ऑडियो को ध्यान से सुनें। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम घर बैठकर पूरी किताब पढ़ सकें, लेकिन ज्ञान का होना जरूरी है। इसीलिए मैं हर रोज एक नई बुक समरी लाने की कोशिश करता हूं, जिसे आप काम करते समय, खाना बनाते वक्त या सफर के दौरान आसानी से सुन सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ किताबों का सारांश देना नहीं है, बल्कि उन लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है जो हिंदी पढ़ नहीं सकते लेकिन सीखना चाहते हैं। अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनिए और अपनी लाइफ में सुधार लाइए। जॉन सी मैक्सवेल द्वारा सफल लोग कैसे सोचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तव में सफल लोगों को बाकी लोगों से अलग क्या बनाता है? यह सिर्फ कड़ी मेहनत या भाग्य नहीं है, यह वह तरीका है जिससे वे सोचते हैं। इस सारांश में हम उन शक्तिशाली मानसिकताओं में गहराई से उतरेंगे जिनका उपयोग सफल लोग महानता प्राप्त करने के लिए करते हैं। उन रहस्यों को खोलने की कल्पना करें जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, चुनौतियों पर काबू पाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बेहतर निर्णय लेने में सहायक हो सकते हैं और आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। चाहे आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, रिश्तों में सुधार करना चाहते हो या व्यक्तिगत रूप से विकसित होना चाहते हो, जो अंतर्दृष्टि आप यहां प्राप्त करेंगे वह आपके सपनों को साकार करने की कुंजी हो सकती है। तो मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हम उन रणनीतियों का पता लगाएंगे जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकती हैं और अंततः आपके जीवन को भी। मेरा विश्वास करें, इस सारांश के अंत तक आपके पास व्यावहारिक उपकरण होंगे जिनका उपयोग आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अधिक सफल होने के लिए तुरंत शुरू कर सकते हैं। बड़ी तस्वीर वाली सोच विकसित करें। यदि आप एक अच्छे विचारक हैं या प्रभावी ढंग से सोच सकते हैं तो आप किसी भी नौकरी में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ करियर के लिए फायदेमंद नहीं है, यह आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में भी मदद करता है। एक अच्छा विचारक जीवन के हर पहलू में सफल होने में सक्षम होता है। और अच्छी खबर यह है कि हर कोई अपनी सोच बदल सकता है, और आप भी। लेकिन इससे पहले कि आप अपना जीवन बदलें, कुछ चीजें हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। आपकी सोच एक मांसपेशी की तरह है, यह अपने आप नहीं बदलेगी। आपको इसे सुधारने के लिए रोजाना अपनी विचार प्रक्रिया पर काम करना होगा। इसके लिए प्रयास की जरूरत होती है। यह आपके द्वारा किए जाने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक हो सकता है, लेकिन याद रखें, यह आपके जीवन को बदल सकता है। यह एक गारंटी है कि बड़ी सोच रखना या दीर्घकालिक पर ध्यान केंद्रित करना एक बेहतर विचारक बनने का एक तरीका है। जनरल इलेक्ट्रिक के पूर्व सीईओ जैक वेल्च ने इसी तरह सोचा था। उन्होंने अपने कर्मचारियों को यह समझाया कि अच्छे ग्राहक संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है, कभी-कभी तत्काल बिक्री करने से भी ज्यादा। अच्छे ग्राहक संबंधों का मतलब है भविष्य में अधिक बिक्री। बड़ा सोचने का अर्थ है अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना। यह सिर्फ आज पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि भविष्य के अवसरों पर विचार करने के बारे में है। भविष्य में आपके सामने जो भी आ सकता है, उन लोगों के साथ समय बिताए जो इस तरह से सोचते हैं। आप देखेंगे कि जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण अलग और अनोखा है। जो लोग बड़ा सोचते हैं उनमें निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर 1, निरंतर सीखने वाले। वे अपने वर्तमान ज्ञान से कभी संतुष्ट नहीं होते और हमेशा अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। उन्हें नई जगहों की खोज करना और नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है। आप भी अपने दैनिक जीवन में इस उत्साह को ला सकते हैं। अपने कैलेंडर और टू डू लिस्ट पर ध्यान दें। कौन सा दिन या नया कार्य आप सीखना चाहते हैं, इसके लिए कम से कम एक दिन निर्धारित करें। उस दिन के कार्यों पर अतिरिक्त ध्यान देने के लिए मानसिक रूप से स्वयं को तैयार करें। नंबर 2, ध्यान से सुनें। एक अच्छा विचारक बनने के लिए विनम्रता आवश्यक है। हो सकता है कि आप सब कुछ न जानते हो, लेकिन यदि आप ध्यान से सुनना शुरू कर दें तो यह बदल सकता है। विशेषज्ञों की बात सुनें,
क्योंकि उन्हें अपने क्षेत्र में गहन ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए लेखक जॉन सी मैक्सवेल ने 900 फुटबॉल प्रशिक्षकों से बात की। उन्होंने उत्सुकतापूर्वक उनसे पूछा कि वे टीम वर्क को कैसे मजबूत करते हैं। प्रशिक्षकों ने अपने अनुभव साझा किए और जॉन ने अपने ज्ञान का विस्तार किया। नंबर 3, पूरी तरह से जियो। आप जो चाहें करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन याद रखें, आपके पास केवल एक ही जीवन है। बड़े विचारक हमेशा आगे बढ़ने के अवसरों की तलाश में रहते हैं। वे अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखना चाहते हैं और जिस तरह से उन्होंने जीवन जिया है उससे संतुष्ट महसूस करना चाहते हैं। नंबर 4, खुलापन अपनाएं। बड़ी सोच आपके जीवन को एक नया दृष्टिकोण देती है। इससे आपको लोगों और उनके विचारों के साथ अधिक सहानुभूति रखने में मदद मिलती है। उन लोगों की भी सुने जिनके विचार आपसे भिन्न हैं। यदि आप केवल अपने विचारों से चिपके रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नंबर 5, रचनात्मक सोच विकसित करें। यह एक अच्छा विचारक बनने की दूसरी कुंजी है। रचनात्मक होने का मतलब हमेशा नए विचारों को खोजना नहीं है, बल्कि मौजूदा विचारों में कुछ नया जोड़ना भी है। उदाहरण के लिए कई महान कलाकार दूसरों से प्रेरित होते हैं। नए और मौलिक विचार दुर्लभ होते हैं, लेकिन उन्हें अपनाने और सुधारने की क्षमता आपको महान बना सकती है। याद रखें, रचनात्मक विचारक विचारों को महत्व देते हैं। वे नए विकल्पों को तलाशते हैं। अधिक विकल्प अधिक रचनात्मकता को जन्म देते हैं। निष्कर्ष, बड़ा सोचना, ध्यान से सुनना, सीखना, खुला दृष्टिकोण अपनाना और रचनात्मकता विकसित करना, यही वो 5 बातें हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगी। अब सवाल यह है, क्या आप इन आदतों को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इससे उन्हें उनमें से सबसे अच्छा समाधान खोजने की अनुमति मिली। वे अनिश्चितता से डरते नहीं हैं। यह मूल्य पिछले एक से निकटता से संबंधित है। रचनात्मक विचारक अज्ञात या अनिश्चितता से नहीं डरते। उनका मानना है कि जब कुछ तय नहीं होता तो यह अन्वेषण के अधिक अवसर प्रदान करता है। वे कहानी या योजना में अंतराल को भरने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करते हैं। वे विफलता से डरते नहीं हैं। कई अवसर होने का मतलब यह भी है कि असफल होने के कई मौके हैं। यही कारण है कि कई लोग रचनात्मक रूप से सोचने से डरते हैं। यह आसान है। पुराने विचारों के साथ बने रहना अधिक सुरक्षित लगता है। लेकिन रचनात्मक विचारक पारंपरिक सोच की सीमाओं को आगे बढ़ाने का आनंद लेते हैं। वे समझते हैं कि 99 बार असफल होना भी सार्थक हो सकता है अगर 100वीं बार एक शानदार विचार जन्म ले। अपने भीतर के रचनात्मक विचारक को कैसे जगाएं? 1, रचनात्मकता के हत्यारों को खत्म करें। खुद को मानसिक रूप से सीमित न करें। यह न कहें कि मैं रचनात्मक नहीं हूं। किसी विचार को सिर्फ इसलिए खारिज न करें क्योंकि वह पहली बार में अजीब या अतार्किक लगता है। असफलता से मत डरिए। आपको अपने आप पर और अपनी रचनात्मक क्षमता पर विश्वास करने की आवश्यकता है। 2, सही प्रश्न पूछें। गलत प्रश्न गलत उत्तर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। वे रचनात्मक सोच को अवरुद्ध कर सकते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो खुद से यह प्रश्न पूछें, इसे इसी तरीके से क्यों किया जाना चाहिए? क्या इसे करने का कोई और तरीका है? इसके कितने अन्य समाधान हो सकते हैं? इस समस्या के पीछे कारण क्या है? यदि आप इन सवालों को पूछना सीख जाते हैं तो आपका दिमाग रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रशिक्षित हो जाएगा। 3, अन्य रचनात्मक लोगों के साथ समय बिताइए। रचनात्मकता संक्रामक होती है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो नई संभावनाओं को तलाशने से न डरते हो। क्या आपने कभी किसी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में भाग लिया है? क्या आपने कभी दूसरों के विचार सुनकर खुद को एक शानदार आइडिया के साथ आते हुए पाया है? ऐसे सेशंस के बाद आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। 4, रणनीतिक सोच का उपयोग करें। रणनीतिक सोच शब्द थोड़ा डरावना लग सकता है। यह आपको सैन्य रणनीतियों या युद्ध फिल्मों की याद दिला सकता है, लेकिन रणनीतिक सोच को आसान तरीकों से रोजमर्रा के जीवन में लागू किया जा सकता है। जॉन सी मैक्सवेल ने देखा कि लोग आमतौर पर दिन प्रतिदिन के आधार पर जीवन की योजना बनाते हैं। आप सुबह उठते हैं, एक टू डू लिस्ट बनाते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। कुछ लोग साप्ताहिक रूप से योजना बनाते हैं, लेकिन सफल लोग दीर्घकालिक रणनीति अपनाते हैं। रचनात्मक बनिए। असफलता से मत डरिए। सही प्रश्न पूछिए। रचनात्मक लोगों के साथ समय बिताइए। रणनीतिक सोच अपनाइए। अगर आप इन आदतों को अपनाते हैं तो आप अपनी रचनात्मकता और सफलता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं।
अब सवाल यह है, क्या आप इन बदलावों के लिए तैयार हैं? सक्सेसफुल लोग कैसे सोचते हैं? जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, वे अपने कैलेंडर पर नजर रखते हैं, अपनी नियुक्तियों की जांच करते हैं और फिर काम पर जाते हैं। हालांकि जॉन अपने जीवन की योजना 40 दिन के अंतराल में बनाते हैं। वे अपने शेड्यूल की समीक्षा करते हैं और तय करते हैं कि किन दिनों यात्रा करनी है। वे उन गतिविधियों को शामिल करते हैं जो वे अपने परिवार के साथ कर सकते हैं और अपनी परियोजनाओं के लिए विशिष्ट दिन निर्धारित करते हैं। यह योजना बनाने का तरीका ही एक महत्वपूर्ण कारण है जिससे जॉन ने अपने जीवन में इतना कुछ हासिल किया है। रणनीतिक सोच आपको अधिक कुशल बनाती है। यह आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करती है और आपकी शक्तियों को बढ़ाती है। क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? कभी-कभी किसी बड़ी परियोजना से अभिभूत होने पर रणनीतिक सोच आपको इसे प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ने में मदद कर सकती है। जब आप किसी चीज की योजना चरणबद्ध तरीके से बनाते हैं, तो रणनीतिक सोच विकसित करना अधिक सुलभ हो जाता है। रणनीतिक सोच विकसित करने के 3 महत्वपूर्ण कदम। नंबर, वार्षिक कार्य को छोटे भागों में तोड़ें। इससे वे कम भयावह लगते हैं। आप प्रत्येक भाग पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। नंबर 2, वास्तविक लक्ष्यों की पहचान करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। किसी समस्या को हल करने में जल्दबाजी न करें। तथ्यों को स्पष्ट रूप से समझें और ध्यान से विश्लेषण करें। नंबर 3, सही निर्णय लेने की प्रक्रिया अपनाएं। क्या यह निर्णय लंबे समय तक प्रभावी रहेगा? क्या यह आपके मूल लक्ष्यों के अनुरूप है? क्या इससे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे? इससे हम सीखते हैं, रणनीतिक सोच केवल व्यवसायियों या नेताओं के लिए नहीं है। यह हर किसी के लिए आवश्यक है जो अपने जीवन को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाना चाहता है। जब आप सही योजना बनाते हैं और रणनीतिक रूप से सोचते हैं, तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। तो क्या आप आज से अपनी रणनीतिक सोच को विकसित करने के लिए तैयार हैं? सफल लोग कैसे सोचते हैं? जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, हमेशा समस्या की जड़ तक पहुंचें। हर समस्या के पीछे छुपे हुए कई कारण हो सकते हैं। इसलिए तुरंत कोई निर्णय लेने की बजाय समस्या को गहराई से समझना जरूरी है। खुद से पूछो, असल दिक्कत क्या है? क्या यह समस्या किसी और बड़ी समस्या का हिस्सा तो नहीं? जब आप चीजों को ध्यान से परखते हैं, तो समाधान निकालना आसान हो जाता है। अपने संसाधनों को परखो। आपके पास कितना समय है? क्या आपके पास जरूरी साधन, पैसे, लोग, अनुभव मौजूद हैं? अगर नहीं, तो क्या आप किसी से मदद ले सकते हैं? अगर आप अपनी सीमाओं को पहचानते हैं, तो आप बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं और बेकार की गलतियों से बच सकते हैं। योजना बनाओ और उस पर चलो। सफल लोग हमेशा आगे की सोचते हैं और अपने काम को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। उदाहरण, मान लो आपको नए घर में शिफ्ट होना है, तो सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि कौन सा इलाका सही रहेगा। जब आपको सही जगह मिल जाए, तो आप बारी बारी से बाकी काम निपटाओ। इस तरह हर बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर करने से चीजें आसान हो जाती हैं। सही इंसान को सही काम दो। अगर आप गलत व्यक्ति को गलत काम दे देते हो, तो कई परेशानियां हो सकती हैं। काम ठीक से नहीं होगा, लोगों में तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, पूरी योजना असफल हो सकती है। इसलिए हर इंसान की ताकत और कमजोरियों को समझो और उसे वही काम दो जिसमें वह सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सके। रणनीतिक सोच यानी सही समय पर सही फैसले लेना। अगर आप समस्या को समझते हैं, अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और सही लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो सफलता पाना आसान हो जाता है। तो क्या आप अब से अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? गहरी सोच। सफलता की चाबी सोचने का समय निकालना क्यों जरूरी है? कई लोग कहते हैं कि वे ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते या उन्हें गहराई से सोचने में बोरियत महसूस होती है। लेकिन हर सफल व्यक्ति अपनी सोच को महत्व देता है। अगर आप चिंतन करने के लिए समय नहीं निकालते, तो आप अपनी सफलता की दिशा सही से तय नहीं कर पाएंगे। कैसे करें बेहतर चिंतन? नंबर 1, शांति और ध्यान केंद्रित करने की आदत डालें। सोचने के लिए शांत माहौल जरूरी है। एक ऐसी जगह चुनें जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। मोबाइल और अन्य गैजेट्स से दूरी बनाएं ताकि ध्यान भटके नहीं। जॉन सी मैक्सवेल को प्रकृति में बैठकर सोचने में मदद मिलती थी, जैसे घर के बाहर किसी चट्टान पर या पार्क में। नंबर 2,
अपने कैलेंडर और डायरी की समीक्षा करें। हर दिन कुछ समय निकालकर सोचें कि आपने समय कैसे बिताया और क्या आपकी प्राथमिकताएं सही थीं। अपने कार्यों को देखें, क्या वे आपकी सफलता में योगदान कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा काम के बोझ से परेशान हैं, तो कुछ कार्यों को दूसरों को सौंपने पर विचार करें। नंबर 3, अपने दिन की योजना बनाएं। आपका कैलेंडर और डायरी आपकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करती है। अपने दिन को प्रभावी बनाने के लिए किस काम को कितना समय देना है, यह पहले से तय करें। सोचें कि आपका समय सही दिशा में जा रहा है या नहीं। अपनी भावनाओं और विचारों के आधार पर ठोस एक्शन प्लान बनाएं। अगर आप अपनी सोचने की क्षमता को मजबूत करेंगे, तो आप बेहतर फैसले ले पाएंगे। सोचने का समय निकालना आलस्य नहीं, बल्कि सफलता का एक अहम कदम है। इसलिए शांति से बैठें, अपने दिन और फैसलों पर विचार करें और उन्हें लगातार सुधारते जाएं। सोचिए, सवाल कीजिए और सही निर्णय लीजिए। क्या आप सही जगह पर अपना समय और ऊर्जा लगा रहे हैं? जो काम आप कर रहे हैं, क्या वे वास्तव में आपके विकास में मदद कर रहे हैं? क्या वे आपके रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं? क्या वे आपके करियर को आगे बढ़ा रहे हैं? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है, तो आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। चिंतनशील सोच आपको यह समझने में मदद करती है कि कहां बदलाव की जरूरत है। सोच को कार्रवाई में बदलें। केवल विचार करना काफी नहीं है, उसे हकीकत में भी उतारना जरूरी है। कई बार हम किसी प्रेरणादायक सेमिनार में जाते हैं, ध्यान से सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं और खुद से वादा करते हैं कि अब हम बदलाव लाएंगे। लेकिन जैसे ही हम रोजमर्रा की जिंदगी में लौटते हैं, हम उन सीखों को भूल जाते हैं। यही कारण है कि चिंतनशील सोच को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। सोचने का मकसद सिर्फ परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव पाना नहीं है, बल्कि उससे कुछ सीखकर सही निर्णय लेना और अपनी जिंदगी में सुधार लाना भी है। क्या लोकप्रिय सोच हमेशा सही होती है? बहुमत जो सोचता है, क्या वह हमेशा सच होता है? सिर्फ इसलिए कि सभी लोग कुछ मानते हैं, क्या वह सच हो जाता है? उदाहरण, पुराने समय में लोगों को लगता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन निकोलस कोपरनिकस सेरनिक ने इसे गलत साबित किया और बताया कि सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। अगर वह सिर्फ लोकप्रिय सोच के अनुसार चलते, तो शायद हम आज भी इस भ्रम में रहते। सही सोच अपनाएं और खुद को विकसित करें। 1, हर विचार पर सवाल उठाइए। सिर्फ इसलिए कि यह सबको सही लगता है, इसका मतलब यह नहीं कि यह सही ही हो। 2, खुद का विश्लेषण करें। क्या आप अपनी सोच को बेहतर बना रहे हैं? 3, अपने विचारों को लागू करें। सीखना तभी फायदेमंद है जब आप उसे अपने जीवन में अमल में लाएं। सोच का उद्देश्य सिर्फ विचार करना नहीं, बल्कि अपने फैसलों को मजबूत बनाना और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। तो चिंतन करें, सही सवाल पूछें और अपनी सोच को सही दिशा दें। लोकप्रिय सोच से बाहर निकलें और खुद की सोच विकसित करें। क्या हमेशा भीड़ का अनुसरण करना सही होता है? अधिकतर लोग वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। वे भीड़ से अलग खड़े होने से डरते हैं। वे नई चीजों को अपनाने से कतराते हैं। वे बदलाव से बचते हैं क्योंकि परिचित चीजें सुरक्षित महसूस होती हैं। लेकिन क्या सच में हर बार भीड़ के साथ जाना सही होता है? आपको परंपरा को चुनौती देने की हिम्मत रखनी चाहिए। अगर आप देखते हैं कि काम करने का कोई तरीका सही नहीं है, तो उसे बदलने के लिए तैयार रहिए। सिर्फ इसलिए कि कोई तरीका पुराना है, इसका मतलब यह नहीं कि वह सर्वश्रेष्ठ है। सवाल उठाइए, सोचिए और फिर निर्णय लीजिए। हर चीज पर सवाल उठाइए। बहुत से लोग किसी चीज को सिर्फ इसलिए सही मान लेते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग उसे सही मानते हैं। लेकिन क्या यह तरीका सही है? बिल्कुल नहीं। आपको चाहिए कि जो भी सुने उस पर सवाल उठाए। हर विचार को जांचें और खुद से पूछें कि क्या यह सच में फायदेमंद है। अगर आपको कोई दूसरा तरीका बेहतर लगता है, तो उसे अपनाने से ना डरें। एक नया नजरिया अपनाएं। उदाहरण, 2001 में 11 सितंबर के हमले के बाद लोग न्यूयॉर्क जाने से डर रहे थे, हवाई यात्रा करने से बच रहे थे, टिकट कैंसिल कर रहे थे। लेकिन जॉन और उनकी पत्नी ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। कम हवाई किरायों का फायदा उठाया, कम भीड़ के कारण शहर को अच्छे से देखा। सुरक्षा पहले से ज्यादा कड़ी थी, इसीलिए यात्रा भी ज्यादा सुरक्षित थी। अगर वे भी लोकप्रिय सोच का अनुसरण करते, तो वे इस अवसर को गंवा देते। इसीलिए हमेशा खुद सोचें, सवाल करें और अपना रास्ता खुद चुनें। खुद को अलग सोचने के लिए तैयार करें। हमेशा खुले दिमाग से सोचें।
दूसरों के विचारों को सुने, भले ही वे आपसे अलग हों। समझें कि कोई और भी सही हो सकता है। विनम्र बने और सीखने के लिए तैयार रहें। भीड़ के पीछे चलना आसान होता है, लेकिन अगर आप कुछ नया और बड़ा करना चाहते हैं तो आपको खुद की सोच विकसित करनी होगी। तो अगली बार जब कोई विचार लोकप्रिय लगे तो एक बार खुद से सवाल जरूर करें, क्या यह सच में सही है? नए विचारों को अपनाएं और खुद को विकसित करें। दूसरों के तरीकों को पूरी तरह अस्वीकार न करें। हर व्यक्ति अलग होता है, उनकी सोच अलग होती है, उनके अनुभव अलग होते हैं, उनकी पृष्ठभूमि अलग होती है। इसलिए अगर कोई आपसे अलग सोचता है तो उसे तुरंत गलत मत ठहराइए। अलग अलग विचारों को सुने, नए दृष्टिकोण अपनाएं, दूसरों से सीखने की आदत डालें। जब आप विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं तो आपकी सोच का दायरा बढ़ता है। आपको नई संभावनाएं और नए समाधान दिखने लगते हैं। अपने विचारों पर सवाल उठाते रहें। जब आप लोकप्रिय सोच से मुक्त हो जाते हैं तो आप अपनी ही सोच को बार बार परख सकते हैं। हर स्थिति को नए नजरिए से देख सकते हैं। सबसे उपयुक्त तरीका खोज सकते हैं। याद रखें, अगर आप अपनी सोच को बदलने से इनकार करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिर्फ उन्हीं चीजों में अटके रहेंगे जो आसान लगती हैं। बेहतरीन अवसरों को खो देंगे। जो लोग बदलाव को स्वीकार करते हैं वे ही सफल होते हैं। नई चीजें अपनाइए, नए तरीकों को आजमाइए। नए अनुभवों से नए विचार आते हैं। हर महीने कुछ नया करने की कोशिश करें। अपने दिमाग को नई चीजों के लिए खुला रखें। छोटी छोटी चीजों में बदलाव करें। उदाहरण, काम पर जाने का रास्ता बदलें। किसी रेस्तरां में कुछ नया ऑर्डर करें। किसी नई भाषा या स्किल को सीखने की कोशिश करें। जब आप हर दिन एक ही काम बार बार करते हैं तो आपका दिमाग नए विचार उत्पन्न नहीं कर पाता। नए अनुभव आपके सोचने के तरीके को बदलते हैं और आपको बेहतर इंसान बनाते हैं। असुविधा से दोस्ती करें। अगर आप कुछ नया सोचेंगे तो लोग आपसे सवाल करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आपको असहज महसूस कराएंगे। लेकिन याद रखें, हर महान विचारक को इसी स्थिति से गुजरना पड़ा है। अगर आपको लगता है कि आपका तरीका सही है तो उस पर अडिग रहें। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करें। जो सही लगे वही करें, चाहे वह लोकप्रिय ना हो। इतिहास गवाह है कि जो लोग भीड़ से अलग सोचते हैं वही बदलाव लाते हैं। शायद एक दिन आपका नया विचार भी दुनिया में बदलाव लाने वाला साबित हो। नए लोगों से मिलें और उनसे सीखें। अपने विचारों पर सवाल उठाएं। बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहें। हर महीने कुछ नया करने की आदत डालें। अपने सोचने के तरीके को विकसित करें। असुविधा से डरें नहीं, बल्कि उसे अपनाएं। सवाल करना कभी बंद मत करें। यही सफलता की कुंजी है। सफलता की ओर अगला कदम। अब जब आपने यह समझ लिया कि सफल लोग अलग तरह से सोचते और काम करते हैं, तो अगला सवाल यह है कि आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। नंबर 1, बड़ा लक्ष्य बनाएं, लेकिन छोटे कदम उठाएं। हर महान उपलब्धि एक छोटे से कदम से शुरू होती है। सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। उसे छोटे छोटे कार्यों में बांटें ताकि उन्हें पूरा करना आसान हो जाए। हर दिन कुछ नया सीखने और करने की आदत डालें। नंबर 2, असफलता से मत डरें, प्रयोग करें। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जो भी नया करें उससे सीखें, भले ही पहली बार में सफलता न मिले। याद रखें, हर महान व्यक्ति ने गलतियां की हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नंबर 3, सोचने के लिए समय निकालें। हमेशा व्यस्त रहना जरूरी नहीं, सही दिशा में काम करना जरूरी है। रोज कुछ मिनट शांति से बैठें और सोचें कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या सुधार सकते हैं। अपनी प्राथमिकताएं तय करें ताकि आप अपनी ऊर्जा सही जगह लगा सकें। नंबर 4, भीड़ के साथ मत चलें। अपना रास्ता बनाएं। जरूरी नहीं कि जो सब कर रहे हैं वही सही हो। खुद से सवाल पूछें, क्या मैं यह अपने मन से कर रहा हूं या सिर्फ दूसरों की नकल कर रहा हूं? क्या यह तरीका मेरे लिए सबसे अच्छा है? खुद की सोच पर विश्वास करें और अपनी अलग पहचान बनाएं। नंबर 5, खुद को लगातार बेहतर बनाएं। नई चीजें सीखें, किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, विशेषज्ञों से सीखें, नई आदतें अपनाएं। हर महीने कुछ नया करने की कोशिश करें। सोच को लचीला बनाएं, बदलाव को स्वीकारें और उसके अनुसार खुद को ढालें। अब आपकी बारी। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आज से ही छोटे छोटे बदलाव शुरू करें। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। तो पहला कदम क्या होगा? सोचिए
और तुरंत उसे अपनाइए। अब आपने यह सीख लिया है कि सफल लोग अलग तरह से सोचते हैं, लेकिन केवल जानना ही काफी नहीं है। इस सोच को अपनाना और इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना जरूरी है। हर दिन नए विचारों पर काम करें, चिंतनशील सोच अपनाएं और अपनी गलतियों से सीखें। नई चीजें सीखते रहें और अपनी सोच को लचीला बनाए रखें। याद रखें, अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। यह था हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक का ऑडियो बुक समरी। अगर आपको यह पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपनों की ओर बढ़ते रहने के लिए शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।